proudly presents Ramavesh, story of Rama and Sita. A retelling of the classic Ramayana, but in a modern way, bringing to life the mythological characters we all know but may have forgotten. Scripted and directed by Rohit Prajapati. Here is our page to stage production, Ramavesh, story of Rama and Sita.
तो सुनो रंगला, रंगली और विदूषक, आज है देव दिवाली, दशहरा और दीपावली के बाद वाला त्योहार। दशहरा यानी कि रावण की हार और भगवान राम की जीत, और दिवाली का मतलब है कि राम भगवान का 14 इयर्स के बाद लंका से लौटने का टाइम, जब सब लोग उनका स्वागत दीपों की लाइट से करते हैं। What's देव दिवाली for प्रभु? मेरी मम्मी मिठाई बना रही है, पर क्यों? देव दिवाली का मीनिंग देव की दिवाली, मतलब the gods must be celebrating Diwali today. देव दिवाली पर सब देवता यानी गॉड्स अर्थ पर डिसेंड होते हैं गंगा में बेद करने के लिए। देखो मैं आ गया हूँ ना। इस दिन पर महादेव यानी लॉर्ड शिवा killed a trio of असुरा, जिनका कलेक्टिवली नाम था त्रिपुरासुरा। तो आज देव दिवाली है, जिसपे लोग वापस से दिए जलाते हैं, हम जैसे देवों का स्वागत करने के लिए। इस कलयुग में ये सबको पता है कि दशहरा पर रावण का स्टैचू जलाया जाता है, पर क्यों ये शायद बहुत कम लोगों को पता है। ये ऑडियंस में से बहुत सारे हैं जो रावण का वध करना चाहते हैं, पर क्या किसी को ये पता है कि रावण का वध करने के लिए राम बनना पड़ता है, और राम वही बनता है जो रामायण जानता है। तो उस राम को जानने के लिए आज तुम करो रामावेश। तथास्तु। वाह प्रभु वाह, क्या सब्जेक्ट दिया है। तो आज हम करेंगे रामावेश, यानी कि रामायण का वेश। बोलो श्री गणपति गजानन महाराज की जय। पधारो मारा देवता, धुंधाड़ो भाई धुंधाड़ो, सिधावो मारा देवता, धुंधाड़ो भाई धुंधाड़ो। तो चले, अब बोलो रंगला जी, करे शुरुआत। तो चलो फिर, बात सुनो जी लोगो प्यारे, ये जो कहानी सत्युगवानी। दशरथ नाम का राजा था, पुत्र उसे ना होता था। दशरथ ने कई नुस्खे आजमाए, एक जो काम कर गया। क्या बात है, वाह वाह। सुनो भाई साधु, 4 हुए बेटे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। विश्वामित्र नाम के ऋषि ने राजा दशरथ से उनके पुत्रों की मांग की और ले गए अपने साथ। रुको रुको रुको, रंगला रंगली, ऐसे कैसे? टीचर्स ने आगे बोला कि आपके बच्चे हमें चाहिए और पेरेंट्स ने दे भी दिया। ऐसे कैसे पेरेंट्स? भाई अपने बच्चों की कुछ फिक्र है या नहीं? मुझे पता था तू पूछे बगैर रह ही नहीं सकता। बेटा विदूषक, हम बात कर रहे हैं सतयुग की, और ये सतयुग के पेरेंट्स है और सामने सतयुग के टीचर्स। दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट था, उतना जितना आज हम अपने आप पर भी नहीं रख सकते। अच्छा ऐसा, फिर ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ, विश्वामित्र के आश्रम में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों धनुर्विद्या में एक्सपर्ट बने। ऐसा कहा जाता है कि राम भगवान कृष्ण के अवतार थे और उनका जन्म इस पृथ्वी पर से राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ था। और उन्होंने शुरुआत कर दी थी। विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में ताड़क नाम की राक्षसी का वध किया और फिर जनक राजा की पुत्री के स्वयंवर में पार्टिसिपेट किया। स्वयं क्या बोले अभी? स्वयंवर यानी कि आज के जमाने का मैरिज फेयर, या फिर यूं कह लो कि जीवन साथी पसंदगी मेला, जहां हम जाके अपनी चॉइस रख सकते हैं। बस फर्क इतना है कि उस वक्त सिर्फ एक ही लड़की के लिए मैरिज फेयर रखा जाता था, और अब तो काश अब भी ऐसा होता। क्या बोली? नहीं, मैं तो ऐसे ही। ओ रंगला रंगली, तुम्हारा रोमांस बाद में करना, अभी जो बात चालू की है वो खत्म करो यार। ठीक है। अब हुआ यूं कि जनक राजा की इकलौती बेटी थी सीता। सीता से शादी करने के लिए जो भगवान शिव का दिया हुआ धनुष उठा पाएगा, वो सीता से शादी कर लेगा। अच्छा, फिर ऐसा क्यों? धनुष तो कोई भी उठा सकता है ना, और उस वक्त तो सब धनुष रखते थे,
तो बात तेरी सही है, पर ये धनुष कुछ खास है। उसका वेट ही इतना था कि उठाना तो दूर, कोई उसको खिसका भी नहीं सकता था। फिर क्या हुआ? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अरे फिर हुआ यूं कि विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम ने एक ट्राई किया और राम ने तो एक ही ट्राई में धनुष को उठा लिया और सीता से धूमधाम से शादी की। हाँ, ये क्या? फिर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं, और वो भी शादी में? ये तो वेस्टर्न कल्चर हो गया ना। कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, पर एक्चुअली उस वक्त जो ये आज वेस्टर्न कल्चर है ना, वैसा कुछ एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ था। हाँ, राम के पिता दशरथ को जितना भरोसा खुद पर था, उतना ही उसके टीचर विश्वामित्र पर था। उन्होंने विश्वामित्र पर भरोसा करके राम की शादी को परमिशन दी। अच्छा, तो रंगली बेन, मैंने तो सुना है कि राम तो राजा थे, उनका राम राज्य था, तो फिर राम राजा कब बने? अरे राजा बनने में तो अभी बहुत देर है विदूषक। राम राजा बनने ही वाले थे कि राजा दशरथ की दूसरी पत्नी महारानी कैकेयी लौट के अपने रूम में चली गई। क्या हुआ महारानी, रूठ के क्यों बैठ गई? जा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों? पर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। रघुवंश के राजा अपना दिया हुआ वचन भूल गए हैं। ऐसा हो नहीं सकता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप एक बार बताएं, हमने कौन सा वचन का पालन नहीं किया? आपको याद है, सालों पहले एक युद्ध में आपके रथ का एक टायर टूट गया था। तब हमने अपने थंब से आपके रथ को गिरने से बचाया था और उस युद्ध में आपकी विजय हुई थी। तब आपने हमें बोला था, मांगो कैकेयी मांगो, हम तुम्हें 2 वचन देते हैं, जो चाहिए मांगो। हाँ महारानी, हमें अच्छी तरह यह याद है। हम अपनी प्रॉमिस पर अटल हैं। तुम मांगो, हम अपनी प्रॉमिस से मुकरेंगे नहीं। नहीं महाराज, आप नहीं दे पाएंगे। हम आपसे आपकी सबसे प्रेशियस चीज छीन लेना चाहते हैं। आप नहीं देंगे, आई नो इट। ऐसा नहीं हो सकता, आप मांग के तो देखिए। तो सुनिए महाराज, हमारी फर्स्ट डिमांड है कि आपके फेवरेट पुत्र राम को 14 इयर्स का वनवास दिया जाए। कैकेयी, व्हाट आर यू सेइंग? तुम होश में तो हो? कल राम का क्राउनिंग सेरेमनी है। देखा, आई न्यू इट। आप मुकर जाओगे, पर हमने अयोध्या के थ्रोन के बारे में भी सोचा है। हमारी सेकंड डिमांड है, मेरे बेटे भरत को राजा बनाया जाए। महारानी कैकेयी, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? हैव यू गॉन मैड? तुम बिल्कुल होश में नहीं हो। ये इम्पॉसिबल है। राम का किंग बनना फिक्स है। अगर राम वनवास चले गए, देन मैनेजिंग अयोध्या मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, आप अपने मुंह से एक बार मना कर दो और कह दो कि दो आई एम द किंग, मुझ में वचन पूरा करने की हिम्मत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। कैकेयी, मुझे माफ करो। आस्क फॉर समथिंग एल्स। डायमंड्स, न्यू क्लोथ्स, हॉलिडे, जस्ट नेम इट। आप रहने दीजिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। ऐसा ही होगा पिताश्री, जैसा माता कैकेयी चाहती है। हम फॉरेस्ट चले जाएंगे और मेरा छोटा भाई भरत सिंहासन पर बैठेगा। हे राम। हे सीते, आई हैव सम न्यूज फॉर यू, और आपको अग्री करना ही पड़ेगा। प्रभु, मैं इतनी भी ओबीडियंट वाइफ नहीं हूँ।
आपके सोचे समझे बिना मैं अग्री करूं. लेट मी डिसाइड. ओके देन, पिताश्री ने मुझे वनवास का आदेश दिया है और मुझे ओबे करना ही पड़ेगा. सो आई एम गोइंग फॉर 14 years. एंड व्हाट अबाउट मी? आप यहाँ माता कौशल्या और पिताश्री दशरथ का ध्यान रखें. उसके लिए तो सब है. माता कैकेयी, माता सुभद्रा और आपके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न. आपके साथ कौन है? और मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ. तो मैंने डिसाइड कर लिया, आप जहाँ जाओगे मैं आपके साथ चलूंगी. ब्रो, मैंने सब सुन लिया. आई एम नॉट आस्किंग फॉर योर परमिशन. मैं आप दोनों के साथ वनवास आ रहा हूँ. सीता, लक्ष्मण, मैं कोई पिकनिक पे नहीं जा रहा हूँ कि आप दोनों मेरे साथ जाने के लिए इतने एक्साइटेड हो. चलो, कोई बात नहीं. जैसा कहा जाता है, the more the merrier. Oh, and the only packing we have to do is our masks and sanitizers. तो चलो, let's leave अभी. भैया, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए. 2 minutes. मैं माँ और मेरी वाइफ उर्मिला से बाय कहकर आता हूँ. माँ, मैं जा रहा हूँ. मुझे आशीर्वाद दीजिए. Yes, my son. Go with your brother and bhabhi. उनका ख्याल रखना. Serve them well. अरे लक्ष्मण, can I come with you? नहीं उर्मिला, आप please stay back to look after माँ and the family. I will feel relieved to know you're safe and taking care of everyone here. As you wish. आप जैसा चाहते हो ऐसा ही होगा. मैं यूं गया और यूं आ जाऊंगा. Time flies, you know. Yes, we know. सदा खुश रहो. भगवान तुम्हारी रक्षा करे. ये सब में भरत कहाँ था? ननिहाल. ननिहाल? What is this? अपने मामा के घर. अयोध्या में जब ये सब हो रहा था, तब भरत was at his uncle's place. तो फिर Then राम के साथ पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण फॉरेस्ट जाने के लिए तैयार हुए. राजा राम भगवान थे, फिर भी उनको पता नहीं चला कि कल क्या होने वाला है. तो हम तो फिर भी इंसान हैं. भगवान राम ने वनवास लिया और वहां अयोध्या में राजा दशरथ की डेथ हो गई. राम ने वनवास के रास्ते पे बहुत सारे राक्षसों का विनाश किया और बहुत सारे एपिसोड्स भी हुए. अब अहिल्या को ही देख लो. अहिल्या? Who is she? अरे महर्षि गौतम की वाइफ who was seduced by Lord Indra. Of course, her पतिदेव got angry और उसको दिया श्राप and turned her into stone. और फिर वो सुपर्णखा वाला भी तो एपिसोड हुआ था, जिसकी वजह से रावण को राम पर गुस्सा आया. और अरे रंगली, अभी पूरी स्टोरी अभी बता देगी क्या? इनको स्टेप बाय स्टेप बता देना शांति से. ओ लॉर्ड, और कितना इंतजार कराओगे? मैं पत्थर से वापस अहिल्या बन सकती हूँ only by the touch of your foot. पर इस कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये कैसे मुमकिन है? हे प्रभु, प्लीज मास्क पहनकर आना. ऐसा ना हो जाए कि पत्थर से तो मुक्ति मिले और कोरोना में क्वारंटीन हो जाओ. Hey अहिल्या देवी, here I am. मैंने full precautions लिए हैं. See my mask and I am social distancing. अब मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करता हूँ. Now go and do steam inhalation और स्वस्थ रहो. सदा सुखी रहो. धन्य हो प्रभु. I'm liberated now. हेलो हैंडसम, मुझसे दोस्ती करोगे? सॉरी, मैं शादीशुदा हूँ. तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी. इट्स योर लॉस. भैया, ये कौन है? पता नहीं, पीछे पड़ गई है. वैसे तो तुम भी काफी हैंडसम हो. चलो, तुम ही से काम चला लूंगी. What rubbish! How dare you! और तुमने मास्क भी नहीं पहना है.
मैं तुम्हारी नाक काट डालूंगा। आह! मैं अभी भैया को कंप्लेन करती हूँ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब ये शूर्पणखा का ब्रदर कौन था? अरे रावण। फिर रावण को राम ने कब मारा? अभी देर है विदूषक। अभी तो रावण को सिर्फ पता चला था कि राम नाम का एक वनवासी बहुत बहादुर है और राक्षसों को मार रहा है। और फिर शूर्पणखा की कंप्लेंट आई। रावण went into the forest to check out who is this Ram. वहां रावण की नजर माता सीता पर पड़ी और सीता को देखते ही रावण को सीता का स्वयंवर याद आ गया। सीता का स्वयंवर? How was Ravan involved in that? अरे यार, when Sita's parents decided to get her married, Ravan and Ram both attended her स्वयंवर दूसरी प्रिंसेस के साथ। तब कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से रावण लॉस्ट एंड सीता की शादी राम से हुई। Oh, really? Now I understand the background. या फिर पता है क्या हुआ? अब फॉरेस्ट में रावण ने सोच लिया कि मैं इस लेडी से शादी करूंगा। उसने सीता को किडनैप करने के लिए मामा मरीज को गोल्डन डियर बना के उसके पास भेजा। बोलो। हाँ, और सीता ने उस गोल्डन हिरन को देखा और पाने की इच्छा जताई। सीता ने राम को बोला, प्लीज गेट दैट डियर फॉर मी, और राम तुरंत ही उस हिरन के पीछे भागे। हिरन के पीछे राम भाग रहे हैं। राम उस बो एंड एरो से शूट करते हैं और हिरन मर जाता है। पर मरते वक्त लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाता है। लक्ष्मण, लक्ष्मण। लक्ष्मण, कुछ सुनाई दिया? भाभी जी, बड़े भैया कुछ प्रॉब्लम में है, मेरा नाम पुकार रहे हैं, पर मैं इस जंगल में आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे पति संकट में है और तुम मेरी रक्षा की बात करते हो। तुम्हें फर्स्ट उनको बचाना चाहिए। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ और अपने भैया की रक्षा करो। मैं आपकी कमांड को ठुकरा नहीं सकता भाभी जी, सो मैं जा रहा हूँ, पर आई विल ड्रॉ दिस लाइन कॉल्ड द लक्ष्मण रेखा अराउंड द कॉटेज। कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा को क्रॉस मत करना। रेखा के इस साइड आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। ड्रॉ रेखा क्विकली। नाउ गो, जल्दी करो। भैया, भैया, मैं आ रहा हूँ भैया। ओके, लक्ष्मण चला गया। फिर तो सीता मैया अकेली हो गई। फिर उनका क्या हुआ? फिर रावण ने ब्राह्मण का वेश लिया और सीता के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा के बाहर स्टेप लिया, रावण ने उसे किडनैप कर लिया। रावण ने सीता को किडनैप तो किया था, पर उसकी मर्जी के बगैर वो उसको टच नहीं कर सकता था। वो सीता की केयर करता था। वो रावण था, पर वो महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। अच्छा, ऐसा है। हम तो रावण को सिर्फ राक्षस से ही जानते हैं। राक्षस होकर भी वो एक नारी की रिस्पेक्ट करना जानता था, और हम इंसान होकर भी इस बात को नहीं समझ पाते। फिर क्या हुआ? सीता के बिना राम वॉज इन बैड शेप। वो सीता को ढूंढने निकले। रास्ते में मिले वुंडेड जटायु से। उन्हें सीता का पता चला और फिर उन्हें हनुमान भी मिल गए। प्रभु, आप मेरे भगवान हो। आपसे मिलने की बरसों से प्यास थी, जो आज खत्म हुई। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। हनुमान, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। आई नीड योर हेल्प। सीता इज इन लंका, imprisoned by रावण। गो फाइंड सीता और मुझे उनके हाल सुनाओ।
जी प्रभु, पर वेट अ मिनट, आपने सीता माता का इंस्टा चेक किया क्या? और आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उनको ट्रैक करके उनकी करंट लोकेशन पता लगा सकता हूँ। अरे हनुमान, उनका मोबाइल तो हमें फॉरेस्ट में मिला था। गिर गया होगा जब वो किडनैप हुई थी। तो उनका सोशल मीडिया तो अभी ऑफलाइन है। वैसे तो कहा जाता है कि इट्स गुड टू डू अ डिजिटल डिटॉक्स, पर ये सिचुएशन गंभीर है। वी नीड टू फाइंड हर क्विकली। प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं सीता माता को फाइंड आउट करके आता हूँ। लंका, हियर आई कम। माता सीते, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। मुझे भगवान राम ने आपका हाल फाइंड आउट करने के लिए भेजा है। मैं कैसे तुम पर भरोसा कर लूं? यहाँ तो हर रोज बहुत सारे मंकीज आते हैं, यू नो, मंकी मिनेस। ये देखिए अंगूठी, ये मुझे भगवान राम ने दी है, फॉर यू। ओएमजी, ये तो मेरे प्रभु की ही है। तुम्हें तो सच में राम ने भेजा है। काश उन्होंने मेरा मोबाइल भी भेज दिया होता। माते बताइए, कुछ तकलीफ तो नहीं है आपको? रावण ने आपको हैरेस तो नहीं किया? भगवान राम जल्द ही आपको लेने आ रहे हैं। उनको कहो जल्दी करें। मैं कितना और वेट करूं? मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। अरे, पर हनुमान वहां गए थे तो सीता माता को लेके ही आ जाते। वो इतने ताकतवर तो थे ही। यस, ला सकते थे। हनुमान ऑफर्ड बट सीता माँ रिफ्यूज्ड। उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। जब राम लेने आएंगे तभी वो वापस जाएंगे। क्या बात है, सीता माता का भी स्वैग है। और नहीं तो क्या। और इसीलिए राम ने भी डिसाइड किया वो रावण के साथ युद्ध करेंगे, रावण का वध करेंगे और फिर सीता को ले जाएंगे। वाह, राम तो राम थे, पर रावण भी कम नहीं था। फिर क्या हुआ रंगली? फिर शुरू हुई युद्ध की प्रिपरेशन। एक तरफ रावण, उसका भाई कुंभकर्ण, बेटा मेघदूत जैसे वीर योद्धा, और दूसरी ओर राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना। हे राम, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। मैं कभी मर नहीं सकता। मैं तुम्हें मारने नहीं आया रावण। मैं तुम्हें मार ही नहीं सकता, बिकॉज तुम तो शिव के भक्त हो। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें मारेगा। अहंकार? ये अहंकार नहीं है, ये मेरा मजबूत सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मेरे पास मेघदूत जैसा वीर योद्धा है, कुंभकर्ण जैसा पहलवान है। तुम्हारी बंदर सेना की मैं धजिया उड़ा दूंगा। भैया, अब राह नहीं देखनी चाहिए। मैं मेघदूत से फाइट करने जा रहा हूँ। आप दुष्ट रावण को संभालिए। प्रभु, मैं मेरी वानर सेना लेकर कुंभकर्ण पर हमला करूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, हनुमान और लक्ष्मण, आगे बढ़ो, विजय रहो। रावण, तुम्हारे 2 योद्धा मारे जा चुके हैं। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अब भी तुम्हारे पास टाइम है।
अपने अहंकार को छोड़ दो और सीता को मेरे पास भेज दो। मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूंगा। देखो, तुम्हारा भाई विभीषण भी धर्म के साथ है और वो मेरे साइड है। थू, राम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे बातें करते हुए अपने भाई और बेटे को खोने के बाद मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं उनका बदला लूंगा। और अगर तुम डर गए हो तो हार मान जाओ। और जहां रही विभीषण की बात, I disown him, so you can tell him he is no longer my brother. डरने की बात नहीं है रावण, तेरी भलाई की बात है। अपने आप को देख मिरर में। तुम बुराइयों से घिरे हुए हो। तुझ में क्रोध है, अहंकार है, वासना है, लालच है और आज इन सब को किल करना जरूरी है। भैया राम, अब डू नॉट वेस्ट टाइम। इससे पहले कि ये रावण कुछ मायावी जादू करे, इसका नाश करो। You've hit the nail on the head, लक्ष्मण। जो इंसान अपने पथ से, अपने रास्ते से भटक चुका है और वापस आने से कतरा रहा है, उसका विनाश निश्चित है। प्रभु राम, लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। रावण की आत्मा उसकी नेवल में है। अगर उसका वध करना है तो उसकी नाभि को निशाना बनाइए। रावण का वध जरूरी है। धन्यवाद विभीषण। रावण के बाद आप लंका के महाराजा बनोगे। आपकी लीडरशिप से लंका वापस एक सुखी और प्रॉस्परस किंगडम बनेगी। मेरे आशीर्वाद आपके साथ है। प्रभु, मैं बहुत लकी हूँ कि आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। चलो, अब ये रावण का हम दी एंड कर लेते हैं। क्या हुआ रंगली रानी, कितनी उदास क्यों बैठी है? अरे रंगला, मैं सोच रही हूँ कि ये कितनी बड़ी और कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स। वही तो। फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो राम की महिमा को नहीं जानते होंगे। ये पूरी स्टोरी सुनने और देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ, हम सबको जीवन में एक बार तो रामायण जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ, और रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, सारे जीवन का संगम है रामायण। हाँ, हर कैरेक्टर, हर सिचुएशन से कुछ सीखने मिले, वो है रामायण। तो रंगली, खत्म करें आज का वेश? हाँ हाँ, जरूर। रामायण का वेश देखा, चालो जइए घेर। रामायण का वेश देखा, चालो जइए घेर। ए वेश અમારો પૂરો થયો ને પૂરી થઈ આ વાત ભાઈ, પૂરી થઈ આ વાત। તા થૈયા થૈયા તા થઈ ता ता थैया थैया ता। रामायण का वेश देखा, चालो जइए घेर। रामायण का वेश देखा, चालो जइए घेर। वेश हमारो पूरो थयो ने पूरी थई आ बात भाई, पूरी थई आ बात। ता थैया थैया ता थई ता ता थैया थैया ता थई। नमस्कार।